नाजिम जी हमारे साथ हैं और एडवोकेट सैर नकवी जी हमारे साथ हैं। सैर नकवी जी, अब अगला सवाल आपसे रहेगा। सबसे पहले ये मैं आपसे समझना चाहूंगा कि सैर नकवी जी, आप ऊंची जाति वाले शिया हैं कि नीची जाति वाले शिया हैं? मैं चाहूंगा ये स्पष्ट हो जाए, क्योंकि अब कम से कम इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि अब खुलकर ये बात हुई है हाजी नाजिम के द्वारा भी, अनिल झा जी के द्वारा भी, कि भैया मुसलमानों में भी ऊंची जाति नीची जाति का कॉन्सेप्ट है। उम्मा की बात करना सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाने जैसी बात है। हकीकत है कि वाकई में कॉन्सेप्ट है ऊंची जाति नीची जाति के, इसलिए यहां पर भी आरक्षण मिलना चाहिए। अब आप अपनी स्थिति सहर जी स्पष्ट कीजिए। आपने दानिश आजाद साहब को सुना है? पसमानदा हैं। अगर वो पसमानदा हैं तो आपने क्यों रखा है? अगर वो बहुत ऊंची जाती हैं, सैयद हैं, तो आपने क्यों रखा है? हम लोग विवेकानंद को सुनते हैं बेसिकली। हम मैं स्पष्ट कर दूं, हम उनको नहीं सुनते हैं जी। किसको सुनते हैं? विवेकानंद जी को। अच्छा, विवेकानंद को सुनिए, किसको सुनिए। आपको ये बात बता दूं कि मुस्लिमों में भी, जो आपने मेरे बारे में पूछा, तो मैं सैयद हूँ और सैयद घराना नबी का घराना होता है। ऊंची जाति में आती, नीची में? सैयद सबसे ऊंचा होता है। सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई, आपने सुना है? इमाम हुसैन की आल हैं हम, 10वें इमाम की आल हैं। तो मतलब हाजी नाजिम दलित हैं? हाजी नहीं, नाजिम दलित नहीं है। हमारे दलितों का कॉन्सेप्ट तो नहीं है। बात तो यही है कि हमारे यहाँ वो तो यही मान शहर नहीं, ये जो विषय आज का है बराबर खड़े होते हैं शहर। नहीं, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। आज का जो विषय है मैम वो यही है। अगर वाकई में नहीं है, अगर वाकई में नहीं है, ठीक है, आपकी बात मान ले, तो मैं तो दो चीजें आपसे चाहूंगा। एक तो ये स्थिति स्पष्ट कीजिए कि सहर नकवी ओबीसी है, ओबीसी श्रेणी बांटी ठीक है, मैं वही कर रहा हूँ। ओबीसी का भी विरोध बीजेपी वाले कर रहे हैं कि वो कोटा डिसाइड, वही कर रहा हूँ, बीजेपी वाले उसका भी विरोध कर रहे हैं। वो विवेक जी बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि ये जो बैकडोर से ओबीसी के नाम पर आरक्षण ले लिया गया, हम इसका भी विरोध करते हैं। लेकिन आपसे समझना चाहूंगा, जब आपने कह दिया हमारे में दलित वाला हिसाब नहीं है, आपने स्पष्ट किया, तो ये हाजी नाजिम की जो पार्टी है, पीस पार्टी, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों में जो दलित हैं, इनकी जो मांग है, मैं आपको बता दे रहा हूं, इसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये कह रहे हैं मुसलमानों में जो दलित हैं, जो आपके हिसाब से नहीं है, उनको एससी वाला आरक्षण मिलना चाहिए। मतलब मुसलमानों में है दलित, ये तो स्वीकार करते हैं। या तो हाजी नाजिम झूठ बोल रहे हैं, तो आप झूठ बोल रही हैं। झूठ बोलने की यहाँ पे बात नहीं। इस्लाम में, इस्लामिक कल्चर के हिसाब से आप ये मत देखिए कि कोई कुरैशी है, अंसारी है, इनको आपके जनरल कास्ट में कहेंगे। ये है तो उसी हिसाब से, भाई नबी की नस्ल नहीं है, नबी की चाहने वाले सहाबी की नस्ल है, तो वो हमारे एक तरह से शिष्य हो गए, भक्त हो गए। अब चलो कम से कम ये स्पष्ट हो जाएगा कि आपके इस बयान के बाद में हाजी नाजिम की पार्टी अपना आंदोलन वापस लेगी है। हाँ, मैं ये कहती हूँ कि आरक्षण लेने योग्य है, उनकी कैटेगरी डिसाइड की जाएगी। लेकिन आपके धर्म में जिस तरह दलित को मंदिर में नहीं घुसने दिया जाता, हमारे यहाँ अच्छा, ये किसने आपसे कहा शहर की नहीं मंदिर में घुसने दिया जाता? हमारे यहाँ गांव में तो हर कोई महादेव को जल चढ़ा रहा है, हमने तो नहीं देखा कभी। वो बेना हो, वो बनियारा हो, हमारे यहाँ नमाज की सफ में एक राजा के बराबर से खड़ा हो सकता है और बराबर से नमाज। मैं वही कह रहा हूँ ना सर, ये जो नहीं है ना, मैं वही पूछ रहा हूँ। अरे जो मैंने आपसे पूछा है, आप वो बताओ। ये तो आप स्पष्ट करो कि कभी, चूंकि आपने अपने आप को सुना चाह रहा हूँ कि आप क्या इस मंच से आज कहेंगे कि हमको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं चाहिए और मेरी आने वाली पीढ़ियां कभी आरक्षण नहीं मांगेंगी? नहीं, हमें नहीं चाहिए, लेकिन और जो जातियां मुसलमानों को, उनको चाहिए। जो तो मुसलमानों में कहाँ जाती हैं? अभी तो आपने कहा कोई जाति नहीं मुसलमान में। नहीं, पसमानदा को चाहिए। हमारे यहाँ नमाज की पूजा पद्धति में कोई भेदभाव नहीं है। आरक्षण क्यों? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं वही तो आपसे कह रहा हूँ। या तो फिर ये तो स्पष्ट है या नहीं है। करते हैं तो हमारे पूजा धर्म अलग है, संविधान अलग है। आप संवैधानिक अधिकार नहीं, तो ये क्या बात हुई? जहाँ पे फायदा लेना वहाँ संविधान, जहाँ पे बवाला करना वहाँ कुरान और शरिया, ऐसे थोड़ा चलेगा। संवैधानिक अधिकार व्यक्ति के अलग होते हैं। संविधान के विवेक जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं आऊंगा सर। विवेक जी बहुत देर से कुछ बोल नहीं पाए। हाँ विवेक जी। उन्होंने, नकवी जी ने बहुत आपत्तिजनक बयान दिया कि आपके मंदिरों में दलितों को नहीं जाने देते। ऐसा कौन सा मंदिर है भैया, बता दूं? और इनकी बात का जवाब दे दूं कि इनके मस्जिदों में क्या सुन्नियों की कौन सा मंदिर है जिसमें पुजारी दलित है? नहीं, सिया जा सकते हैं क्या आप? सिया सुन्नियों की मस्जिद में जाते नमाज पढ़ने? बरेली की मस्जिद में आप? मैं तो नहीं सर, नकवी जो विवेक जी, नहीं विवेक जी रुकिए, मैं उस पर आने वाला था, मैं उस पर आने वाला था। मैं विवेक जी, मैं आने वाला था। मैं शहर से पूछना चाहूंगा शहर ठीक है, चलो आपकी बात, आपने अपनी बात रख दी, ठीक है। विवेक जी मुझे बस ये बता दें, सहर नकवी कितनी बार सुन्नियों की मस्जिद में नमाज पढ़ने गई हैं? अरे औरतें पर्दा करती मर्दों से। आप क्या औरतों को मंदिर, आपको औरतों को मस्जिद जाने का अधिकार ही नहीं है भैया? आप क्या औरतों को मस्जिद जाने का अधिकार नहीं? आप क्या बात कर रही हैं? शिया मुसलमान अपनी डेड बॉडी सुन्नियों के कब्रिस्तान में नहीं दफना सकता,
ये तो स्थिति है। अब क्या बात कर रही हो आप? शरीफ ज़ियारत करके आए हुए हैं, हमने अजमेर शरीफ में ज़ियारत करी है। पर्दे की बात आप कर रही हो। नहीं सहर नकवी, आप तो वही हो जाएगा ना, ये व्यक्तिगत हो जाएगा थोड़ा सा, मैं इसलिए उससे जाना नहीं चाहूंगा। पर्दे की बात आप बहुत कर, बिना पर्दे के बैठी हो कि नहीं बैठी हो आप टीवी पे? अरे भाई मैं एक एडवोकेट हूँ। गजब है, गजब है। यहाँ एडवोकेट हो गई मैं, यहाँ इस्लाम हट गया। अरे हो तो आप भी मुसलमान ही, शिया हो, सर्वोच्च वाली मुसलमान हो, मुसलमानों की ब्राह्मण हो। जब जाती हूँ तो पर्दा करके जाती हूँ अपने जुलूस में, अपने जलसों में। जब मस्जिद इमाम बाड़े कहीं जाऊंगी ना तो पर्दा करके जाऊंगी। मतलब कोर्ट में जब जाती होंगी, कोर्ट में जाती होंगी, दुनिया भर के काफिर मिलते होंगे आपको। मजबूरी है ना, मजबूरी है भाई, क्या तो मत जाओ ना, मजबूरी इस्लाम ऊपर है कि ये दुनियादारी ऊपर है? अलग अलग दीदी की सबसे बड़ा जिम्मेदारी होती, फर्ज होता है। मैं एडवोकेट हूँ, मेरा फर्ज है लोगों की सेवा करना, अपना काम करना। वहां पे मैं अलग दिखूंगी, कैसा लगेगा? अजीब नहीं लगेगा?